हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक व्यूवर की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि उस व्यूवर ने पूछा, कई व्यूवर्स ने पूछा है कि इसकी इलाहाबाद हाई कोर्ट जो लॉ क्लर्क ट्रेनी का इंटरव्यू है 20 नवंबर को 2021 को, तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करें और किस तरह से इंटरव्यू की तैयारी करें, तो उसके बारे में बता दूँ। सबसे पहले इसकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो 21 टू 26 ईयर्स ओल्ड मांगा है और एलएलबी कंप्लीट मांगी है। फाइनल ईयर होना चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए एलएलबी। अपियर्ड इन एलएलबी फाइनल ईयर 2020 टू 2021 एग्जामिनेशन एंड आर अवेटिंग रिजल्ट्स में ऑल्सो अप्लाई। अगर रिजल्ट अवेटिंग है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक व्यूवर की ये प्रॉब्लम, मतलब वो फेस कर रहे थे कि सेमेस्टर एग्ज़ाम फाइनल ईयर के नहीं हुए थे और इस वजह से जो है रिज़ल्ट भी अवेटेड है, तो वो इंटरव्यू दे सकते हैं बशर्ते हाई कोर्ट की ओर से कॉल लेटर आ गया हो। ठीक है, और अगर हाई कोर्ट की ओर से कॉल लेटर नहीं आया है तो इसका मतलब आप जो हाई कोर्ट ने सिलेक्शन लिस्ट है या शॉर्ट लिस्ट जो बनाई है उसमें वो फिट नहीं बैठते। आपकी एज कम होगी या आपकी एलएलबी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए शायद, में भी इस वजह से, तो इसलिए कॉल लेटर नहीं आया हो। तो इसमें ये मांगा जा रहा है कि एग्ज़ाम जो होगा ना वो अवेटेड होना चाहिए। एग्जामिनेशन एंड आर अवेटिंग रिजल्ट अवेटिंग की बात की जाए, ना कि एग्ज़ाम्स की, लेकिन एग्जामिनेशन एंड आर अवेटिंग रिजल्ट्स की बात की जाए। ठीक है, और एग्जामिनेशन अवेटिंग की नहीं, रिज़ल्ट की। ये बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न था किसी व्यूवर को, तो इस वजह से। और एक व्यूवर ने भी पूछा था कि इसकी तैयारी कैसे करें। ये अब इस क्वेश्चन पर आते हैं हम। तैयारी करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, लीगल जितनी भी जनरल स्टडी है, जनरल स्टडी से मतलब करंट अफेयर जितना भी है, आप 1-1.5 महीने का, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 1-1.5 महीने का या पूरे इस साल का अगर आप 2021 का कर लेना पूरा करंट अफेयर तैयार, ये आपको ईयर वाली आराम से 6 महीने की या पूरे 7-8 महीने की आराम से प्रतियोगिता दर्पण मिल जाती है। उसमें जो लीगल नॉलेज है, लीगल नॉलेज इन द सेंस जो हमारे लॉ में अमेंडमेंट हुए इस दौरान 1 साल के अंदर अंदर, आप वो भी पढ़ सकते हैं। और उससे पहले भी मान लीजिए 2013 में हुआ था निर्भया वाले केस में, तो रेप केसेस से रिलेटेड काफ़ी अमेंडमेंट हुए थे, वो आपको पता होने चाहिए। फिर दूसरा चीज़ ये जो कि हाँ, ये जो रेप केसेस से रिलेटेड अमेंडमेंट हुए हैं तो वो आईपीसी मतलब क्रिमिनल लॉ में तो है ही, साथ के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के भी अगेंस्ट है। इस वजह से तो वो दोनों में ही काम आ जाएगा। और को रिलेट करना सीखें लॉ को। और को रिलेट आप तभी कर सकते हैं जब आप अच्छे से डिटेल में मतलब लॉ को पढ़ेंगे, तो आपको आराम से इजीली समझ में आ जाएगा किस तरह से लिंक कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमन राइट्स के कोई चीज़ अगेंस्ट है, जैसे कि रेप केसेस में जो अमेंडमेंट हुए हैं क्रिमिनल लॉ में, तो वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट भी जाते हैं, तो उसके साथ साथ आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न भी पढ़ेंगे और जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं तो वो वाले। ठीक है, फिर राइट टू इक्वलिटी वाला जो प्रोविज़न है या आर्टिकल है वो भी पढ़ा जाएगा, क्योंकि इक्वलिटी भी होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़ ये कि जैसे मान लीजिए रेप केसेस में विक्टिम की सुनवाई नहीं होती या विक्टिम को न्याय नहीं मिलता, तो उससे रिलेटेड भी ह्यूमन राइट्स कहीं ना कहीं वायोलेट होते हैं। इस तरह के जो लॉ हैं वो पता होने चाहिए, अमेंडमेंट पता होने चाहिए। जनरल स्टडी से मतलब ये है जो हमारे अमेंडमेंट हो रहे हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 105th अमेंडमेंट हुआ है अभी रिसेंट, तो वो कब हुआ और क्या अमेंडमेंट करके क्या उसमें इंसर्शन किया जा रहा है वो भी पता होना चाहिए। जैसे 105 में जो है स्टेट के पास पावर दे दी गई है कि वो कास्ट की या कास्ट से रिलेटेड लिस्ट बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट भी। तो 105th जो अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये पावर दी गई है। मैंने इस पर एक शॉर्ट 2 वीडियो बनाई है कॉन्स्टिट्यूशन पर जो अमेंडमेंट अभी तक हुए हैं। तो करंट जो है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करें तो पहले के भी अमेंडमेंट पढ़ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत
याद भी नहीं रहेंगे इतने सारे, और फिर दूसरी चीज़ ये कि टाइम बहुत चाहिए सारा पढ़ने के लिए। और अभी आपको जल्दी से जल्द तैयारी करनी है, तो आप इंटरव्यू के लिए जो रीसेंट अमेंडमेंट हुए हैं उन्हें पढ़ सकते हैं लॉ में। इसके अलावा जो लीडिंग केसेस हैं अभी हाल फिलहाल के, वो भी याद करके जा सकते हैं। जो पुराने लीडिंग केसेस हैं वो भी, जैसे प्रेम्बल से रिलेटेड अमेंडमेंट क्या है, उससे रिलेटेड केस लॉज जो हैं वो पता होना चाहिए। केशवानंद भारती का केस बहुत फेमस है, वो पता होना चाहिए। मेनका गांधी केस बहुत फेमस है। गोलकनाथ केस बहुत फेमस है प्रेम्बल से रिलेटेड, वो पता होना चाहिए। और जैसे मैंने क्रिमिनल लॉ में बताया, रेप केसेस जो होते हैं उसमें अमेंडमेंट, रेप के जो प्रोविज़न है उसमें अमेंडमेंट हुआ। डाउरी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ डाउरी लॉ से रिलेटेड। फिर पोक्सो एक्ट में काफ़ी अमेंडमेंट हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड हरेसमेंट जो होता है उससे रिलेटेड जो प्रोविज़न है। तो मेरे चैनल पे भी इससे रिलेटेड वीडियो है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को पूरा देखा कीजिए। जो भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं स्टडी मटेरियल से या इंटरव्यू के तैयारी के या किसी भी पढ़ाई के पर्पज़ से, तो उसे आप पूरा देखा करें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी, वरना स्किप करने से समझ में नहीं आती। और इसके अलावा 1 साल का, जैसे मैंने बताया, जनरल स्टडी इस साल की आप पूरी तैयार करके जाएं। मतलब जो आपकी लीगल जनरल स्टडी है वो भी, करंट अफेयर वगैरह ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंटरव्यूअर्स आपका जो है हाँ, व्यूवर ने हमारे एक व्यूवर ने भी पूछा था कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले वो आपका फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। और बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड जानने का पर्पस जो होता है वो आपको जो है थोड़ा कूल डाउन करने के लिए किया जाता है, जिससे कि ज़्यादा हेजिटेशन ना हो स्टूडेंट को या कैंडिडेट को। तो हाई कोर्ट के जजेस इंटरव्यू लेते हैं, वो लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं और बहुत अच्छे से कैंडिडेट को या स्टूडेंट को काफ़ी अच्छे से एंटरटेन करते हैं या इंटरव्यू लेते हैं। और बिल्कुल भी मतलब कहते हैं बल्कि कि टेंशन ना लीजिए, और फिर इस तरह से कूल डाउन करके तब आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो इसलिए थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं। और बेसिकली इंटरव्यू जो भी होता है आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इसलिए तैयारी अपनी पर्सनैलिटी भी अच्छे से मतलब तैयार होकर जाएं, यूनिफॉर्म में जाएं, वेल ड्रेस होकर जाएं। यूनिफॉर्म पहनेंगे तो और अच्छा है, जैसे मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहती हूँ। उसके अलावा जैसे रीसेंट अमेंडमेंट मैंने बताया वो पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए फिर आपसे पूछेंगे वो आपके फैमिली बैकग्राउंड के बाद कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है, जैसे फैमिली लॉ पसंद है कि क्रिमिनल लॉ पसंद है कि कॉन्स्टिट्यूशन पसंद है। तो मुझसे जब पूछा था तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, तो उन्होंने मुझसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स के प्रोविज़न पूछे थे। और ये पूछा था कि माइनॉरिटी राइट्स कौन से आर्टिकल में आते हैं। राइट टू इक्वलिटी के बारे में पूछा था कि इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट हुए या कौन कौन से इसमें प्रोविज़न इंसर्ट किए गए हैं। फिर राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में भी पूछ सकते हैं। पहले फंडामेंटल राइट था, अब नहीं है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो ये भी पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा जो है वो अमेंडमेंट प्रोसीजर पूछ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। और उसके अलावा आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, मेजर लॉज तो आप तैयार करके अच्छे से जाएं तो अच्छा रहेगा। और जिस लॉ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है आप उसे और अच्छे से ज़्यादा कर सकते हैं डिटेल में। और जनरल स्टडी ज़रूर तैयार करके जाएं, जैसे लीगल जनरल स्टडी वगैरह, तो आप ज़्यादा ध्यान से देखें। और प्रतियोगिता दर्पण 1 साल की, इस साल की आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। आप वो मतलब तैयार कर लें या पढ़ लें तो आपको उससे बहुत हेल्प होगी। प्रतियोगिता दर्पण काफ़ी अच्छी रहती है स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन देते हैं या एग्ज़ाम इस तरह के इंटरव्यू वगैरह देते हैं। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो भी वेल एंड गुड है इंटरव्यू, क्योंकि जनरल स्टडी ज़्यादातर न्यूज़पेपर से ही कवर हो जाती है। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप प्रतियोगिता दर्पण से भी पढ़ सकते हैं, वरना आप न्यूज़पेपर पढ़ के डेली वो भी बना सकते हैं शॉर्ट नोट्स। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप जनरल स्टडी तैयार करना चाहते हैं तो आपके धीरे धीरे वो भी जनरल स्टडी बहुत इजी वे में तैयार हो जाती है। और उसके अलावा फिर बस ये सब्जेक्ट से ही ज़्यादा पूछते हैं आपसे क्वेश्चन।
और उससे बाहर बस जनरल स्टडी के पूछेंगे, वो भी लीगल नॉलेज से रिलेटेड। जैसे आर्यन खान के बारे में, जैसे अभी रिसेंट चल रहा है, उसके बारे में पूछ सकते हैं कि बेल में श्योरिटी कैसे दी जाती है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, ये सब पूछ सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल होती है, मैं अभी थोड़ा बता दूँ उसके बारे में। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूँगी, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंटीसिपेटरी बेल होती है सशर्त ज़मानत भी बोलते हैं इसे हिंदी में, कि वो ये इस तरह की बेल होती है जैसे किसी एक्यूज या विक्टिम को, ठीक है। एक्यूज तो जब होता है जब उस पर एलिगेशन प्रूव हो जाते हैं। तो अगर किसी विक्टिम को लगता है कि वो अरेस्ट होने वाला है तो वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है इन एडवांस में, मतलब एडवांस में बेल ले सकता है, तो उसको एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। तो क्रिमिनल लॉ में जो है इस तरह के प्रोविज़न आते हैं, ज़मानत से रिलेटेड हो गए, श्योरिटी वगैरह क्या होती है, या इसको उर्दू में जो है मुचलके भी कहते हैं, क्योंकि उर्दू काफ़ी यूज़ होती है लॉ में, इसलिए बता रही हूँ मैं ये। और इस तरह के ही क्वेश्चन पूछते हैं लॉ से रिलेटेड, और कहीं बाहर से नहीं पूछेंगे आपसे। आप बेफिक्र होकर अपनी लीगल नॉलेज या लीगल जो सब्जेक्ट हैं आपके लॉ है उसे अच्छे से तैयार करके जाएं, सफिशिएंट है। जनरल स्टडी भी अच्छे से तैयार कर लें। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि आपको फेल कर देंगे। अगर आपने 10 क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपने अगर 6 के भी जवाब दिए तो भी सही है, 5-6 के भी जवाब दे दिए तो भी ठीक है। अगर नहीं आते तो आप हम्बली या पोलाइटली मना कर सकते हैं कि ये नहीं आता मुझे, या मैं अवेयर नहीं हूँ, मैं तैयार करूँगी जल्दी से, या देखूँगी इसके बारे में डिटेल में, इस तरह से आप कह सकती हैं। और बस आप भी कॉन्फिडेंट रहें कि वो कॉन्फिडेंट होकर जवाब देंगे, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, कॉन्फिडेंस होकर जवाब दें। इंटरव्यू में ये काफ़ी काम आता है। बस इतना ही। और अगर कुछ और क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे। जितना समझ आया मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की है। और आप जनरल स्टडी वगैरह ज़रूर अच्छे से याद करके जाएं। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब जैसे कि धीरे धीरे हमारी फैमिली बढ़ती ही जा रही है, यूट्यूब फैमिली, तो मैं जल्द ही लाइव आने की भी कोशिश करूँगी। अगर अगर आप चाहते हैं मैं लाइव आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये आप व्यूवर्स पर ही डिपेंड करता है कि आप आप लाइव चाहते हैं मुझे कि नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।